हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। जैसे डी बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, या डेरिवेटिव निकालना। तो डी अपॉन डी एक्स का मतलब, जैसे कोई एफ एक्स फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, एफ एक्स का क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो जैसे फॉर्मूले होते हैं इसमें, जैसे एक्स की पावर एन, एन यहाँ पर क्या रहेगा, कोई भी इंटीजर फ्रैक्शन में कुछ भी रहेगा। तो x की पावर n का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और सिंगल कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 a b c d, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, और x का 1 होगा। e की पावर x, e का मतलब होता है, ये कौन से फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये, ठीक है। तो e की पावर x का, e की पावर x ही रहता है। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट है ना। a की पावर x का मतलब कांस्टेंट, a कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन, ठीक है। यहाँ क्या था, फंक्शन की पावर कांस्टेंट था। इसका होता है a की पावर x log a, और log x का सिंपल होता है 1 बाई x होता है। log यहाँ बेस होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये बेस होता है, ठीक है। तो बेस में अगर कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, तो क्या मतलब उसका 1 बाई एक्स लॉग एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, ये क्या होता है, 1 बाई एक्स लॉग बेस ए ई हो जाता है, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, और ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए सबके सारे बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हमने कहा x की पावर 3 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो क्या होगा, यहाँ n क्या है हमारा, 3 हो गया। तो क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होता था, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या था, यहाँ पर 3 था, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 है, n यहाँ पर क्या रहेगा, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये देखिए 3 माइनस वन, यानी क्या आ गया आंसर, 3x², ठीक है। दूसरा आपसे कह दिया गया x की पावर -2 का डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो ये वाले फॉर्मूले में रखा, तो क्या आ गया, n-1, यानी कि -2x की पावर -3, यानी कि ये जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तब हो जाएगा, ठीक। थर्ड देखिए, अगर बाई चांस कोई x डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, डिफरेंशिएशन करने, है ना, 1 बाई एक्स जो है डिनोमिनेटर में आया, तो पहले कहाँ उसको ले जाएंगे बच्चों, उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। अब ये n की वैल्यू -2 हो गई, तो x की पावर, ये देखो आंसर क्या आएगा, -2 x की पावर -3, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे x की पावर आ गया, x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर x, n की वैल्यू -3/2 x की, ये देखिए आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ये आएगा। और दूसरी चीज, अगर कोई x डिनोमिनेटर में है तो पहले उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आ गया 3x² आ गया, ठीक, इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे होगा, ये कांस्टेंट है, अगर ये ऐसे होता, सिंगल कांस्टेंट होता,
तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। लेकिन कांस्टेंट भी है फंक्शन भी है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और फिर जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे या डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या होगा, n की वैल्यू 2 है तो 2 x की पावर 2 माइनस 1, ये क्या आ गया 6x आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिएगा जैसे ax² bx प्लस c आ गया, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको पहले अलग अलग हम लोग लिख लेंगे d/dx dx। ठीक है, अगर कई सारे हो तो d/dx का पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले टर्म में फिर थर्ड वाले में। ठीक है, फिर क्या होगा देखिएगा, कांस्टेंट है ये फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, फिर क्या होगा ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यहाँ कांस्टेंट है यहाँ फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब देखिएगा सिंगल कांस्टेंट है, यहाँ x नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है या डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ये आ गया। अब x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, ये b x का क्या होता था डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 होता है और ये 0। आंसर क्या आ गया 2ax प्लस b आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम ax² प्लस bx प्लस c बाई x कर दें, ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव, है ना। तो देखिएगा इसको पहले अलग अलग हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ये देखिएगा, ठीक, x से x कैंसिल, ये है ना। देखिएगा अब इसको यहाँ करते हैं तो देखिएगा क्या बचा, ax बचा, b बचा और c बाई x बचा। इसका हमको क्या करना है d/dx करना था। ठीक है, अब क्या होगा इसका d/dx a है ना। अब इसका अलग अलग सब में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये देखिए d/dx, ये देखिए, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, a कांस्टेंट है और ये फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, a इंटू d/dx। ये देखिए सिंगल कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है या डेरिवेटिव एक ही बार होती है। अब देखिएगा कांस्टेंट है और फंक्शन है, फंक्शन क्या है यहाँ पर 1/x है, तो कांस्टेंट बाहर ले लिया और 1/x। देखिएगा x का क्या होता है डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है 0। अब देखिएगा कांस्टेंट, अब देखिए हमने क्या बताया था, अगर x डिनोमिनेटर में है तो कहाँ ले जाएंगे उसको, पहले न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा d/dx x की पावर -1 a। अब यहाँ पर लगा देंगे, n की वैल्यू यहाँ क्या होगी अब -1 हो गई, तो क्या फॉर्मूला होता था n इंटू एक्स की पावर n-1, तो यहाँ -1 x की पावर n की वैल्यू -1 थी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और x। ये देखिए आंसर क्या आएगा इसका, ये देखिए, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक, आगे बच्चों समझ। ठीक, पॉज द वीडियो, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिएगा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 12th में है तो हल्का सा रिवीजन है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे इसे एक होता है log x होता है। ठीक है, log x लिखिए चाहे log बेस e लिखिए, एक ही बात होती है। इसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ log बोलते हैं। ठीक है, बेस ऑफ log बोलते हैं। ठीक, और अगर log ये चीज आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस ऑफ log बोलते हैं। ठीक है, यही चीज हमें बताया था। ठीक, तो log x हो चाहे log बेस e x एक ही बात होती है, ये चीज अलग होती है। ठीक है, जैसे सिंपल आ गया कि log x का आपको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, log x डेरिवेटिव का मतलब d/dx होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता था। ठीक, और यही कहीं आ जाए d/dx log बेस 2 आ जाए। देखिएगा बेस में क्या है, ये कांस्टेंट आ रहा है ना, तो जब कांस्टेंट आता है तो क्या फॉर्मूला होता था 1/x log बेस, यही रहता था और ई लगाते थे। ठीक, ये आंसर है। ठीक, अब देखिएगा
e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर ये आ गया, ये देखिए 2 की पावर x आ गई, क्योंकि हमको मालूम है a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a। a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, तो क्या होगा, कांस्टेंट की पावर फंक्शन इनटू लॉग है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x log 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखिए जैसे दो फंक्शन है, जैसे कोई एक fx है, एक कोई gx है, अलग अलग फंक्शन। अभी क्या था, सिंगल फंक्शन होता था या कांस्टेंट ऑफ फंक्शन होते थे, अब क्या है दोनों ही फंक्शन है, इनटू में है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है अगर दो फंक्शन इनटू में आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देखिए क्या होता है, फर्स्ट यानी पहला वाला फंक्शन इनटू सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला सिंपल सा, ठीक है बच्चों, आया। अब देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे आ गया x sin x आ गया, ठीक, दो अलग अलग फंक्शन है, वो भी क्या है इनटू में, इनका हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ये साइन होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का साइन होता है। तो ये पहला फंक्शन मान लीजिए, सेकंड क्या होता था, पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये आ गया x sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ गया, और x का क्या होता है 1 होता है, आंसर क्या आ गया x cos x प्लस sin x आ गया, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। तो कभी भी आ जाए, जैसे 1 प्लस sin x आ गया और 2 प्लस sin x आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल, ये पहला फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो प्रोडक्ट रूल है कि नहीं, दोनों अलग अलग है कि नहीं फंक्शन, तो ये क्या होगा फॉर्मूला, पहले फंक्शन पहला फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इनटू पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये वालेगा तो क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स प्लस सेकंड इनटू पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिएगा डी बाई डी एक्स का जब 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। अब देखेंगे 2 प्लस साइन एक्स आ गया, ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ये क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, इधर भी क्या आ गया 2 प्लस साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ये आंसर, ठीक। तो ये होता है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव में कैसे निकाला जाता है। अब कैसे मान लिया ये आ गया, ठीक, यहाँ कितने फंक्शन हो गए, यहाँ तो 3 फंक्शन हो गए, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है या डिफरेंशिएशन हमको इसका निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, इस पूरे को, जैसे कितने फंक्शन हो गए 1 2 3 फंक्शन हो गए, ठीक है, कितने फंक्शन हो गए यहाँ पर 2 फंक्शन, 3 फंक्शन हो गए। तो किसी दो को जो है फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। देखिए आगे करते हैं इसको, चाहे 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, 5 फंक्शन हो, है ना। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, तो देखिए पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स
या डेरिवेटिव फिर सेकंड फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, ये देखिए आ गया। अब क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया। अब देखिएगा लॉग एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है। हमने क्या बताया था, log x लिखा हो चाहे तो log बेस ex एक ही बात होती है, लेकिन ये चीज अलग होती है, ये है ना। तो क्या होगा log x का क्या होगा 1/x हो जाएगा, d/dx log x हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर फिर से दो फंक्शन आ गए, यहाँ पर फिर से दो फंक्शन आ गए। तो अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गए तो फिर से प्रोडक्ट रूल हमको लगाना पड़ेगा। क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव या d/dx और सेकेंड इंटू पहले का d/dx, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे ही रहेगा, ये log x हो जाएगा ऐसे ही। अब देखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है या डेरिवेटिव है ना x का 1, तो ये कंप्लीट आंसर आएगा, ठीक। तो अगर कितने भी सारे फंक्शन हो पहले लेयर में ले लीजिएगा। जैसे 3 फंक्शन है तो 2 को पहला फंक्शन ले लिया और एक को सेकंड फंक्शन ले लिया। अगर 4 फंक्शन होते 4 होते फंक्शन तो 2 को लेकर सॉल्व करते, ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चैनल का नाम है विनय एकेडमी, ठीक। अब देखिएगा डिवाइड रूल आता है, आप लोग जो है इसका बेस जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिवाइड रूल। हालांकि 12th में आप लोगों के थोड़ा सा चैन रूल से कोर्स में है, लेकिन ये पहले की चीज़ को बताना जरूरी था, ठीक है बच्चों। CBSE NCERT में मतलब चैन रूल से ही उन्होंने कराया, बाकी उन्होंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में ये इतना बताया, ये बताया गया था, ठीक। डिवाइड रूल क्या होता है, या दो फंक्शन का डिवाइड, जैसे कोई फंक्शन f(x) है, एक फंक्शन ये, अब दो फंक्शन आ गए वो भी डिवाइड में, तब देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। gx, ये मान लीजिए सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है ना, gx सेकेंड फंक्शन इनटू पहले फंक्शन का d/dx या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, और पहला फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। ये वाला नोट कर लीजिएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल है x अपॉन साइन एक्स है, कैसे करेंगे, डिवाइड में आएंगे नहीं है, दो फंक्शन है तो डिवाइड वाला लगा देंगे। ये पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्या होता था फॉर्मूला, सेकंड फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों, साइन एक्स है, पहला फंक्शन क्या है, x है, पहला x है, सेकंड फंक्शन क्या है, साइन x है, सेकंड फंक्शन साइन x और सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन साइन x है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x साइन x का डेरिवेटिव या d/dx क्या होता है, cos x होता है, और ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। ये आंसर आएगा, ठीक। तो अभी तक हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट है ना दो फंक्शन के बीच का, अब ये डिवाइड है दो फंक्शन के बीच का, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। आगे बढ़े, जैसे एक और एग्जाम्पल है, x प्लस साइन एक्स अपॉन x माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव या d/dx निकालना है। तो देखिए ये पूरा क्या हो गया, ये
पहला फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या है, x माइनस कॉस एक्स है। देखिए सेकंड फंक्शन क्या है, gx है, वही है सेकंड फंक्शन, इनटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट ऐसे रहेगा, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन x माइनस कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले पे है बस। तो क्या हो जाएगा, x माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा जब x डी बाई एक्स में जाएगा तो x का क्या होता है डेरिवेटिव, या डी बाई एक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है। अब यहाँ देखिए x प्लस साइन x, अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है या डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, तो सिंपल डेरिवेटिव का मतलब डिवाइड करते हैं, आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिएगा चैन रूल क्या होता है, देखिएगा जैसे अभी तक क्या था हमको मालूम था d बाई डी एक्स, जैसे हमको मालूम था साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं और यहाँ हमको x मिल रहा है, तो खट से क्या हो जाता था cos x हो जाता था, ठीक है। अगर यही चीज हमको ऐसे मिल जाए साइन एक्स क्यूब मिल जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही चीज यहाँ पर होनी चाहिए x, तो यहाँ क्या है x है, यहाँ x क्यूब है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे क्या आ रहा है साइन आ रहा है, ठीक है, मतलब साइन आ रहा है, ठीक। तो मतलब हमको साइन x का डिफरेंशिएशन मालूम है, क्या होता है cos x होता है, ठीक। तो इस x क्यूब को हम मन में x मान लेंगे, ठीक है, मन में x मान लेंगे, तो साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x होगा, तो x की जगह जो है वही लिख दिया, ठीक है। अब जिसको x माना था मन में उसका फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी x की पावर में, यानी अब कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, वही x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमने लगा दिया, ठीक। तो ये आंसर हो गया, ठीक। जैसे अब आ गया मान लीजिए d बाई डी एक्स, टेन एक्स की पावर होल क्यूब आ गया, ठीक। अब देखिएगा हमको तो ये मालूम है कि x की पावर n यानी कि फंक्शन की पावर कांस्टेंट होता था, तो ये फॉर्मूला होता था x की पावर n, क्या मतलब हुआ था, ये फंक्शन होता था, क्या होता था बच्चों, ये फंक्शन होता था, ये कांस्टेंट होता था, ये फंक्शन ये कांस्टेंट होता था, तो हमारा ये होता था फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। यहाँ पर क्या है, ये भी फंक्शन है, ये कांस्टेंट, लेकिन यहाँ x नहीं है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन हमको करना था, तो देखिए इस 10x को x मान लेंगे, तो x की पावर n का क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब जिसको x माना था उसका डिवाइड x, इसको x माना था हमने मन में 10x को माना था, तो क्या आ जाएगा 310x का होल स्क्वायर। अब ns का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये चीज है कि चैन रूल है, ठीक है। अब मान लीजिए आ गया e की पावर nx का डेरिवेटिव निकालना है या d बाई dx निकालना है। देखिए हमको देखिएगा पहले नंबर पे क्या आ रहा है e आ रहा है, यानी कि e की पावर x का हमको डिफरेंशिएशन हमको मालूम है, ठीक है भाई। हमको d बाई डी एक्स ई की पावर x का मालूम है, e की पावर x,
x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ x मिल रहा है, यहाँ हमको 10x मिल रहा है। पहले नंबर e मिला तो इसको हम लोग x मान लेंगे मन में, nx को, है ना, पहले नंबर को छोड़ करके, ठीक है। तो क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, जिसको x माना है मन में उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो e की पावर क्या आ गया, 10x आ गया। अब 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x होता है। तो ये थर्ड नंबर, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कैसे, अब आ गया log nx आ गया, ठीक। देखिएगा पहले नंबर में हमको क्या मिल रहा है, log मिल रहा है, यानी कि हमको log x का डिफरेंशिएशन हमको मालूम था या डेरिवेटिव हमको मालूम था, लेकिन हमको log 10x का नहीं मालूम था। तो 10x को क्या मान लेंगे मन में, x मान लेंगे। तो log x का क्या होता था, d/dx, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x होता था। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, nx था। ये अब जिसको x माना था, x किसको माना था, 10x को, तो nx का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे या डेरिवेटिव, ठीक है, एक ही चीज होती है। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये आंसर आ गया। जैसे फिफ्थ है, अंडर रूट आ गया, अंडर रूट e की पावर x आ गया, ठीक। अंडर रूट को हटाएंगे, क्या आ गया, e की पावर x की पावर हाफ आ गया, ठीक है। अब देखिएगा हमको क्या मालूम है, e की पावर x है, समझिएगा, x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन है तो फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, तो हमको ये देखिए, हमको देखिए फंक्शन की पावर कांस्टेंट, फंक्शन की पावर कांस्टेंट का जो है क्या मालूम था, डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n-1 था। यहाँ लेंगे e की पावर x को क्या मानेंगे, x मान लेंगे मन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ n क्या है, हाफ है, ठीक है, क्या होगा, हाफ इंटू e की पावर x n-1, और जिसको x किसको माना था, e की पावर x को, उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आ गया, हाफ e की पावर x और ये माइनस हाफ e की पावर x का। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ भी e की पावर x ही हमको मिल रहा है, तो क्या होगा, e की पावर x, तो ये आंसर है, ठीक। अब देखिए आगे तो चैन रूल जो है, अब देखिएगा ऐसे आ गया साइन 10x³ आ गया, ठीक। तो पहली चीज क्या होती है, पहले नंबर वाले को पकड़ेंगे, पहले नंबर पे साइन आ रहा है, तो उसके बाद में कुछ भी हो उसको x मान लेंगे मन में, ठीक है। तो साइन x हो गया, ये है ना, पूरा x हो गया, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता था, भाई d/dx साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x होता था, या डेरिवेटिव cos x होता था। तो यहाँ पर cos साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, मतलब x की जगह किसको x माना था मन में, 10x³ को, जिसको मानते हैं मन में उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos 10x³ आ गया। अब देखिएगा पहले नंबर पे, अब देखिए फिर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, x³ आ रहा है, अगर यहाँ 10x होता तो आराम हो जाती। अब यहाँ पर x³ को फिर से क्या करेंगे, x मानेंगे, ठीक है, तो 10x है ना, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। देखिएगा 10x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो यहाँ sec स्क्वायर x की जगह क्या था, x³ था। अब जिसको x माना था उसका फिर से कर देंगे डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये क्या आएगा, x³, ये क्या आएगा, ये देखिए आप देखिए x की पावर n का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने लगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पढ़े थे,
ठीक है। नेक्स्ट टर्म में और भी चैन रूल के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है।